ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे, जड़ा भरत जी महाराज रहुगुण को बता रहे हैं, मन जो हमारा है वो किस क्षेत्र में कार्य करता है, किन वस्तुओं के द्वारा मन इस संसार में अनेकों प्रकार के विचार करता है, अनेकों प्रकार के कार्य करता है। तो कौन सी वस्तुएं हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और अहंकार है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन जो है आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है। इसी प्रकार से हाथों के द्वारा, पांवों के द्वारा ये कर्मेंद्रियां हैं। और अहंकार के कारण वो ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, ये घर मेरा है, ये देश मेरा है। तो वो अहंकार के कारण है। ये भगवत गीता में एक बड़ा, वेदों के अंदर में भी ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। शरीर एक रथ के बराबर है। एक रथ में 5 घोड़े हैं। तो ये शरीर हो गया रथ। इस रथ में 5 घोड़े कौन से हैं? हमारी 5 ज्ञान वाली इंद्रियां, आंखें, नाक, कान, जिह्वा। तो ये सारी क्या हैं? ये 5 घोड़े हैं। मन जो है वो लगाम है जो घोड़ों को अपने नियंत्रण में रखता है। हमारी बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, चालक है, इस रथ का चालक। और आत्मा जो है वो इस रथ में एक यात्री मात्र है। यह समझना देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा केवल यात्री मात्र है। मान लीजिए आप एक रथ में बैठते हैं जिसमें 5 घोड़े हैं। एक ड्राइवर बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक रस्सी है जिससे वो घोड़ों को नियंत्रण में कर रहा है। हमने देखा है ना, घोड़ों के नाक में से रस्सी निकल करके आती है, 5 घोड़ों की रस्सी आती है। ड्राइवर उसको जो है, जो चालक है, उसको लेकर के संभाल करके अपने रथ को लेकर के जाता है। आमतौर पर क्या होना चाहिए? आप यात्री हैं, आपको कहां पर जाना है? आपको कहना चाहिए रथ के चालक को कि भाई मुझे यहां से इस दिशा में लेकर के जाओ, मुझे वहां पर जाना है। मान लीजिए
आप भगवान के मंदिर तक जाना चाहते हैं। आप रथ में बैठ जाते हैं। इस रथ में 5 घोड़े हैं, उसमें चालक बैठा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? आप यात्री हैं। आप उस चालक से, ड्राइवर से कहेंगे कि भाई इस रथ को तू मंदिर तक लेकर के जा, मुझे मंदिर तक जाना है। ऐसा होना चाहिए ना। यात्री को बताना चाहिए चालक को कि उसे कहां जाना है। अगर चालक, आप यात्री हैं, आप बैठ जाते हैं और चालक अपनी मर्जी से लेकर के जाता है, आपको जाना है मंदिर, वो आपको ले जाएगा कहीं और पर, तो वो सही नहीं है। इसी प्रकार से हमें इस शरीर में जो रथ के बराबर है, इसे किस दिशा में लेकर के जाना, इसे क्या कार्य करवाना है, ये आत्मा को संचालन करना चाहिए। आत्मा को ये निर्देश देना चाहिए। अभी क्या हो गया है, मन अपनी मनमानी कर रहा है। हमसे जो चाहता है, जहां पर चाहता है वहां पर लेकर के जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए जो चालक है वो रस्सी को ठीक से नहीं संभाल रहा है और जो घोड़े हैं सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तो यात्री क्या है, अनेकों कष्ट भोगेगा। यही हमारी हालत है। हम भी शरीर के रथ के अंदर बैठे हुए हैं। मन जो है वो लगाम है, घोड़ों की लगाम है। बुद्धि जो है वो ड्राइवर है। यात्री कौन है? हम हैं। आत्मा यात्री है, बुद्धि जो है चालक है, और लगाम जो घोड़ों को कंट्रोल में करेगी वो हमारा मन है। और ये 5 घोड़े कौन से हैं? ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से हम आत्मा इस शरीर में बैठे हैं और अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि मन हमारा नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियां हमारी नियंत्रण में नहीं है, सब अपनी अपनी दिशाओं में भाग रही है। तो उन्होंने ये बताया था कि मन जो है कैसे कार्य करता है, पंचेंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा और अहंकार के द्वारा। अब आगे वो बताते हैं, आत्मा तो बैठी है, उसके साथ साथ में परमात्मा भी बैठा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। इस रथ के अंदर में हम यात्री की तरह बैठे हैं और परमात्मा एक सहायक की तरह बैठा है, दोस्त की तरह बैठा है, जो हमें समझा रहे हैं हमें रथ को किस दिशा में लेकर के जाना चाहिए। हमारा मन कह रहा है नहीं, मैं तो मदिरालय में जाऊंगा, वहां पर जाकर के दारू पीऊंगा। लेकिन परमात्मा जो हमारा मित्र है, जो हमारा दोस्त है, हमारे ही साथ में शरीर में विराजमान है, हमारे मित्र की भांति हमें भगवान जो है अंदर से आवाज देते हैं कि हे मूर्ख, क्यों तू इस प्रकार के पाप कर्म करना चाहता है। जब कुछ हम गलत कार्य करना चाहते हैं तब कई बार हमें लगता है अंदर से, नहीं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। वो प्रेरणा कौन देता है? वो प्रेरणा परमात्मा देता है। तो यानी इस शरीर के अंदर में 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं।
एक तो ये शरीर क्षेत्र है, जैसे किसान खेत में कार्य करता है, उसके लिए वो क्षेत्र है, उसमें वो फसल उगाता है, अच्छी फसल आती है तो खुश रहता है, आनंदित रहता है, फसल खराब हो गई दुखी हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा जो है मन के द्वारा इस शरीर के खेत में, इस शरीर के क्षेत्र में कार्य करने में लगी है। पुण्य कर्म करती है तो उसको मजा आता है, आनंद भोगता है, सांसारिक आनंद भोगता है। पाप कर्म करवाता है हमारा मन, हमारी इंद्रियां, तो हम लोग कष्ट भोगते हैं। तो ये आत्मा है और साथ साथ में परमात्मा भी बैठा है। आत्मा देखिए उसका क्या कार्य है। आत्मा भोगने के लिए इस शरीर में आई है। परमात्मा क्यों आया है? भोगने के लिए नहीं आया है। परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो दया के कारण आए हैं। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा मां बाप से अलग होकर के भाग जाता है घर से, लेकिन पिताजी जो होते हैं उसके, वो फिर भी अपने पुत्र से सहानुभूति रखते हैं। उसका पुत्र कहीं पर चला गया, लेकिन फिर भी अपने पुत्र के लिए भाग जाने के बाद भी अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं करवाता है उसका पिताजी, ताकि मेरा बेटा जो घर से भाग गया है फिर भी सुखी रहे। यही परमात्मा करते हैं। हम परमात्मा की सेवा छोड़ करके संसार में आ गए हैं, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, वो भी हमारे साथ साथ आ गए हैं। जब आत्मा मनुष्य के शरीर में आई, परमात्मा भी साथ में आ गया। अब हमने कुकर्म करे, गंदे कर्म करे, पाप कर्म करे, मरने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में अपने कर्म के अनुसार अगर मुझे कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, तो क्या होगा? अब आत्मा जो है अगला शरीर धारण करेगी अपने कर्म के अनुसार। सूअर बनेगी, उसका शरीर प्राप्त होगा, या फिर कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा, पेड़ का होगा, पौधे का होगा। अब परमात्मा क्या करेंगे? हमारे साथ साथ उस शरीर में भी जाएंगे, हमें दिशा दिखाने के लिए, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। ये परमात्मा का मतलब है। मतलब क्या है? देखिए, हम केवल अपने शरीर में प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट हैं। जो मेरी आत्मा है वो इस शरीर में है। मेरी आत्मा आपके शरीर में तो नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मुझे थोड़ी पता है। आपके मन के अंदर में कुछ दुख है, आपके मन के अंदर में बड़ी खुशी है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। थोड़ा बहुत मेरे शरीर में क्या हो रहा है उतनी जानकारी है, पूरी जानकारी वो भी नहीं है। मेरे शरीर में क्या हो रहा है वो भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मतलब क्या है? एक आत्मा जो है अपने शरीर के अंदर में मात्र है। परमात्मा सबके शरीर में है, सभी आत्माओं के साथ में है। तो ये परमात्मा का मतलब होता है। आत्मा अपने अपने मात्र शरीर में है। एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक मालिक है, उसके पास में 20 मकान हैं। उसने 20 मकान किराए पर दे दिए हैं। एक छोटा मकान है, एक बड़ा मकान है, एक बड़ा अपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे मकान हैं, और उसने सब जो है किराए पर दे करके रखे हैं। जो किराएदार है वो एक मकान में रहता है, उसको अपने छोटे से मकान के बारे में पता है, बस उतना ही है। 20 जो अलग अलग घर हैं, सारे घरों के बारे में
एक आदमी थोड़ी जानता है, लेकिन जो उनका मालिक है, जिसके ये सारे के सारे कमरे हैं, जिसके सारे घर हैं, वो अपने सारे घरों के बारे में जानता है। ठीक इसी प्रकार से ये सारे शरीर प्रदान करने वाला तो भगवान है, और सारे घरों में, सारे शरीरों में परमात्मा के रूप में विराजमान है। आपके शरीर में भी, मेरे शरीर में भी। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है, मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है। मैं केवल अपने बारे में जान सकता हूं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, मुझे तो पता नहीं। उसको इसलिए क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। भगवान या परमात्मा जो है सभी चीजों का ज्ञान रखता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। हम सर्वज्ञ नहीं हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया शिक्षा जो है जड़ा भरत जी महाराज रहुगुण को दे रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान साक्षात है, स्वयं ज्योति है। ये जो परमात्मा सबके हृदय में है ना, साक्षात का मतलब क्या है कि साक्षात वेदों के ज्ञान के द्वारा मात्र उनको समझा जा सकता है। स्वयं ज्योति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हम जो हैं सब लोगों के ऊपर निर्भर हैं, हमारे पड़ोसियों के ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर। भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अजाहा, हम संसार में ये शरीर जन्म लेता है, मरता है, फिर नया शरीर लेते हैं, लेकिन भगवान का कोई जन्म नहीं है, उसको अजा कहते हैं। परेशः नारायण, नारायण का मतलब है ये सारा संसार अंत होने के बाद में सारे जीव कहाँ जाएंगे? ये सारे जीव भगवान के शरीर में जा कर के कुछ समय के लिए रहेंगे। बाद में जब दोबारा सृष्टि का निर्माण होगा तब ये जीव दोबारा बाहर आएंगे। इसलिए भगवान को नारायण भी कहते हैं। भगवान वासुदेवः, और भगवान उनको क्या कहते हैं? वासुदेव भी कहते हैं। वासुदेव का मतलब है जो सर्वव्यापी है, उसको वासुदेव कहते हैं। तो अब इतना सब सुनने के बाद में महाराज रहुगुण और प्रश्न पूछेंगे और जड़ा भरत उनका उत्तर देंगे। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।